नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चित्कर्ष है। आपको स्वागत करता हूँ चिट टॉक्स में। तो मेरे साथ है फाइनली द वेट इज ओवर। अभी मेरे साथ है प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेस्टिनेशन एक्टिव ग्रुप मिस्टर विज्ञान जी। सर आप थैंक यू करता हूँ। मैं नेपाल आया हूँ। ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल यानी कि सेकेंड इंटरनेशनल कोलैब है मेरे पॉडकास्ट के लिए। तो अच्छा लग रहा है मैं आपका नेपाल में आके, बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ। और थोड़ा सा हीलिंग भी हो चुका है, जैसे कि आपका जो रिहैबिलिटेशन सेंटर में, जैसे कि स्प्रिंग बाथ्स और माइंड ओपन फ्रेश एयर में, और पोल्यूशन भी नहीं है और बैकग्राउंड भी बढ़िया है और मुझे रिलैक्स फील कर रहा है। तो आप ये बताएंगे कि आपने ये जर्नी कैसे आपने 18 साल पूरा कंप्लीट किया है? Namaste and thank you, Chitkos, to come here so far from away to cover me. And this for very gratitude and congratulations for your upcoming this for your this podcast. तो कहना चाहूंगा 18 साल अभी मुड़ के देखे तो कल जैसा लगता है, क्योंकि रोज प्रोग्राम प्रैक्टिस अपने हिसाब से है। और जहाँ तक मैं इस ये प्रैक्टिकली हुए ये भी हो गया कि तुमने जो वहाँ पे सेंटर में 6-8 दिन रुक के वहाँ का सारा कुछ माहौल स्टार्टिंग जो न्यू क्लाइंट जैसे आते हैं उसका एडमिशन प्रोसेस से लेके उसका प्रोग्राम स्टार्टिंग एंड अप टू डिटॉक्सिफिकेशन तक अनफॉर्चुनेटली नज़दीक से खुद का एक्सपीरियंस करने को मिला। ये भी बहुत बात है, क्योंकि हर टाइम वो कोइंसिडेंट भी नहीं हो पाता है। चलो इसको बिकॉज़ टाइमिंग तो ऐसा है ना, 18 साल मैं हूँ इस फील्ड में 2005 से और आना-जाना रहता। फिर बीच में एक बार 2006 के आसपास ब्रेकडाउन हो गया। फिर 2008 से आज तक मैं कंटिन्यू हूँ, इसी फील्ड में हूँ। रिहैबिलिटेशन में हूँ और नेटवर्क में हूँ, रिहैब ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क्स में हूँ, रिहैबिलिटेशंस में हूँ। उसके अलावा मेरा अपना पर्सनल काम है। अब आज के डेट में टीम हो गया हमारा, तो टीम इतना स्ट्रांग हो गया कि जो शुरू 2006 से जो हमारा टीम था, आज भी वही टीम है। हम 4 लोगों का टीम है और हमारा वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग है। इस वजह से ना वो 18 साल का जर्नी हमको बहुत आसान हो गया। जैसे तुमने अभी पीछे देखा और उनके साथ पॉडकास्ट भी किया, जैसे राजू है और एक हमारा मुस्कान है। हमारा 4-5 का वो जो जुगलबंदी है, यही टीम वर्क हमको आज यहाँ तक ले आया और मेरे साथ-साथ वो भी क्लीन है, उनके साथ-साथ मैं भी क्लीन ओके सर, सुन के अच्छा लगा। कृपया करके आप अपना बैकग्राउंड बताएंगे हमारे व्यूअर्स को सर। हूँ। ऐसा है बैकग्राउंड, मेरा फादर गवर्नमेंट जॉब होल्डर, मैं अकेला ही लड़का। अच्छा ही माहौल था घर का, बढ़िया माहौल था। बहुत बड़ा बोर्डिंग स्कूल में हॉस्टल था, बॉर्डर हॉस्टल रहा। बहुत मेरा रहन-सहन, मेरा देखभाल, फैमिली का ट्रेडिशन बहुत बढ़िया था और है। बीच में थोड़ा मेरी वजह से मैं खुद आउट ऑफ ट्रैक हो गया था। जब मैं इन हुआ, तो आज उस दिन से लेके आज तक बैकग्राउंड में मेरा कोई चेंजेस नहीं है। एज इट इज ही है। अभी एजुकेशन भी बीच में मोस्ट ऑफ जो सब्सटेंस यूजर्स है उनका कोई ना कोई लैक ऑफ चीज तो होता है, वो ही जाता है। तो बीच में एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन हो गया, बीच में ब्रेकडाउन हो गया। उसके बाद एजुकेशन कंटिन्यू नहीं किया मैंने। जैसे रिकवरी में आया उसके बाद मेरा अपना खुद का ही जो काम था, जो प्रॉपर्टी बिजनेस था, उसी में इन्वॉल्व हो गया और आज तक भी मैं उसी में हूँ। अब 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 ऐसा हो गया आज के डेट में, थोड़ा ग्लोबली, इंटरनेशनली, नेशनली मार्केट का स्लो अप्स एंड डाउन्स की वजह से आजकल मेरे पास थोड़ा पर्सनल टाइम ज़्यादा है। इसलिए मैं ज़्यादातर टाइम तो रिहाब में ही एक्सपेंड करता हूँ, लड़के के साथ ही स्पेंड करता हूँ। बाकी अभी मैं जैसे मैंने बताया कि मैं रिहाब ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ एक टाइप ऑफ नेटवर्क में भी एक्टिव मेंबर हूँ, तो उनके साथ में बैठना उठना, गवर्नमेंट के साथ में एडवोकेसी करना कि हाँ भाई रिहैबिलिटेशन में ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ों को एडवोकेसी गवर्नमेंट लेवल के साथ उठ-बस करना, तो उनके साथ में थोड़ा नेगोशिएशंस करना, डिमांडिंग नेचर, क्योंकि अगर हम एक भी 10 में से एक भी काम कर पाए तो आगे जाके वो बहुत सारे एडिक्शन को, बहुत सारे रिहैबिलिटेशंस को आसान हो जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। तो उसी में लगा रहता हूँ। ओके सर, अच्छा लगा सुन के आपका एक्सपीरियंसेस। और आप ये बताइए, जैसे कि मैंने अपने व्यूअर्स को कमिट कर चुका हूँ कि ज़्यादातर टूरिस्ट क्यों नेपाल आते हैं। जैसे कि
वो एक सब्सटेंस है जिसको बोला जाता है मैड हनी, तो वो एक्चुअली क्या है? नहीं नहीं, वो ये सब रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। आते थे 60s से लेके 80s तक। आज भी अगर गूगल करें या फिर किसी हिस्ट्री में देखें तो 60 टू 80s नेपाल एक हब था, हिप्पी एरा जिसे कहते थे। तो उस एक्चुअली नेपाल में हार्डकोर ड्रग्स इंटर हुआ ही वही से है, 60s से लेके 80s तक। तो जो हिप्पीज आते थे बाईपास, बाई लंदन से, यूएस से होते, तुर्की, काजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान होते हुए बाई रोड्स जो आते थे हिप्पीज एरिया, जिसे सिल्क रूट कहते हैं। हिप्पीज रूट कहते हैं। उस टाइम में हमारा उस टाइम का थोड़ा सा पिक्चरिंग एक हमारा देवानंद साहब का हिंदी फिल्म में भी है, हरे कृष्णा हरे राम। उस टाइम में का माहौल, क्योंकि वहां तक या नेपाल में भी सब्सटेंस नहीं, वो marijuana, जो कैनावास लीगली आप खरीद पाते थे या बेच पाते थे लीगली। जैसे आज की डेट में यूरोप में है, वैसे यहाँ पे दुकानें हुआ करती थी। तो हिप्पीज के लिए हेवन था। तो हिप्पीज के साथ साथ यहाँ पे भी वो बैड थिंग्स हो ही गया। फिर बाद में जैसे गवर्नमेंट ने फील किया कि हाँ भाई, नेपलीज भी बहुत सारे ड्रग्स में आने लग गए, तो गवर्नमेंट ने लीगली वो बेचना बैन कर दिया। एक बात तो वो हो गया। यहाँ से नेपाल में हार्डकोर ड्रग का एंट्री हुआ। अब बात आता है मैड हनी। ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। वो बिल्कुल नेचुरल चीज में साल में एक बार निकलता है। कुछ स्पेशल कम्युनिटी है किसी हिल एरियाज में, वही निकाल पाते हैं, हर किसी का बस का बात भी नहीं है। और वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बढ़िया दामों में बिकता है, बिकॉज ऑफ मेडिसिन। वो मेडिसिन के लिए होता है। वो जैसे जो कहते हैं ना हाई हो जाता है, ये वो जो ब्लॉगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। ऐसा है, अगर हम 2-3 दिन चीनी बंद कर दें और एक ही साथ एक कप चाय में 10 कप चीनी लगा के अगर वो चाय पिए, तो हमको भी थोड़ा सा हाई फील होगा, जी सर। है ना? वो बिल्कुल नेचुरल चीज है। और वो सिर्फ दवाइयों के लिए यूज होता है। वो मैड हनी एज अ सब्सटेंस यूज, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ओके सर, और मैं कोशिश करता हूँ हमारा व्यूअर्स अभी सैटिस्फाई हो चुके होंगे और साथ ही साथ मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे सर, जैसे कि हर एक पॉडकास्टर को मैं पूछता हूँ, जो भी मेरा गेस्ट है उनसे मैं पूछता हूँ, जैसे कि आपने क्या-क्या हासिल किया, जैसे कि स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल बेसिस पर ये सब्सटेंस से दूर रह के आपने क्या-क्या हासिल किया होगा सर? इस पॉइंट में देखो तो थोड़ा नेस्टोलॉजी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जो यूजिंग टाइम से थे, जो चाइल्डहुड से जो जुड़े हुए थे। बहुत सारे दोस्त आज इस दुनिया में नहीं है, कॉज ऑफ द सब्सटेंस यूज, है ना? तो खुद को ग्रेसफुली मानता हूँ, क्योंकि जिंदा हूँ, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहा हूँ, बीवी बच्चे हैं, अपना बिजनेस अपना चल ही रहा है, सेटअप अपना चल रहा है, ठीक है, कम्युनिटी के साथ में ठीक है, सोसाइटी के साथ में ठीक है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन का पार्ट है ना? तो इस हिसाब से तो मैं अब खुद को बहुत ग्रेसफुल मानता हूँ आज के दिन में, कि उस अंधेर से इस विजन ऑफ होप की तरफ, जिस जितना भी दिन, हर एक दिन एक एक दिन करके बीत रहा है, गोल्डन एरा ही कहना पड़ेगा, क्योंकि ये रियल लाइफ है, दोबारा मिला हुआ जन्म है ना? तो इस हिसाब से हम सेलिब्रेट भी बहुत धूमधाम करते हैं। जैसे जिस डेट को, जैसे जैसे आज मेरा क्लीन डेट मुझे आज बहुत प्यारा है। जैसे 27 मई 2008 मेरा क्लीन डेट है। तो अभी 18 साल कंप्लीट होने को आ गया, 4-5 महीना रह गया। तो हम हमारा क्लीन डेट को बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, और बहुत डर भी है हमें कि दोबारा सब खो ना जाए, है ना? तो इसलिए भी वो जरूरी है कि हमको हुकअप होना है, रहना है, इसी फील्ड में रहना है, खुद के लिए। सबसे पहले तो मैं ठीक रहूँगा, तभी ना मैं आगे से कुछ सप्लाई कर पाऊँगा। मैं मेरे पास ही डिजीज़ है, मैं ही ठीक नहीं हूँ, तो फिर मैं आगे भी इस तरह से ना मेरा मैसेज, मेरा ट्रीटमेंट आगे कैरी नहीं कर पाऊँगा। इसी वजह से भी हमारा वो जो क्लीन नेट वाला मैटर है, हम बहुत बढ़िया तरीके से गैदरिंग करके जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरिंग मेंबर्स हम जमा होके बढ़िया तरीका से क्लीन डेट सेलिब्रेट करते हैं, रिहैब में करते हैं। एज़ अ जैसे मान के चलो बुफे डिनर, ये वो, है ना? गोट्स, यार दोस्त, फ्रेंड्स, डीजे वीजे बजाना, बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे उसको मान के चलो कि वो कोई उत्सव हो, वैसे हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके सर, आप ये बता दीजिए किसने आपको ये मैसेज दिया है?
देखो जो 12 स्टेप्स का मुझे मैसेज मिला वो बंदा के लिए मैं हमेशा टिल माय लास्ट पे थी आभारी रहूंगा, क्योंकि आज वो इस दुनिया में नहीं है। मेरा रिलेटिव रिलेशन के अंदर का ही कोई बंदा था, लेकिन वो गुजर गया। बाद में गुजर गया, लेकिन क्लीन गुजर गया जी। उसका कोई और मेडिकल परसेप्शंस की वजह से उसको उसका डेथ हो गया, रिलैप्स और यूजिंग की वजह से। नहीं, रिकवरी में ही थे बंदा। तो उसके प्रति बहुत ग्रेसफुल हूँ। फिर उसके बाद मैंने भी प्रैक्टिस किया, आना शुरू किया, मीटिंग्स में जाना शुरू किया, फेलोशिपिंग किया, घर के पास ही में था। सर्विस, मैं आज की डेट में सर्विस को सैल्यूट करता हूँ। मैंने सर्विस किया होम ग्रुप से, एरिया एरिया से, रीजन, नेपाल रीजन है ना। तो जो जितना भी मैंने सर्विस किया, मेरा फाउंडेशन वही है। मेरा फाउंडेशन मैंने 1990 मीटिंग 3 बार किया, स्टेप्स राइटिंग किया। लेकिन बीच में वो स्टेप्स मेरा बीच में जाके छूट गया, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा बिजनेस में भी हुकअप होना था, पीक टाइम था, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा था। तो ज्यादा टाइम मैंने वहाँ पे टाइम डिवाइड करना मुझे कंपलसरी हो गया कि फैमिली, रिकवरी, मीटिंग प्लस अपना काम। तो उस वजह से थोड़ा उसमें वहाँ पे लैक हुआ। फिर सेंट्रल, है ना। तो जिस बंदा ने मुझे दिया, हमेशा ग्रेसफुल हूँ। और मेरा टिक माना सर्विस की वजह से, सर्विस किया मैंने बहुत सारा। आज भी कहीं भी कन्वेंशन होता है, ये होता है, फिर कोई कैंप आउट होता है या फिर कोई इवेंट होता है, तो मैं एज अ वॉलेंटियर ऑन द स्पॉट और एज अ वॉलेंटियर में वहाँ पे भी सर्विस में इन्वॉल्व हो ही जाता हूँ। आपको लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये बता दीजिए कि मैंने कुछ पैसा लिया है, ना ही आपको, आपने मेरे को पैसा दिया आपका सेंटर प्रमोशन करना या आपका इंटरव्यू लेना। और ये भी मैंने एक आध दो व्यक्तियों से पूछ चुका हूँ। आपको क्या लगता है सर, मेरे चैनल जो है 23 दिसंबर 2025 को ही मैंने शुरुआत किया, अभी जो है जैन 22 2026 है। एक महीने भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने सिर्फ 48 वीडियो डाल चुका हूँ। 6000 व्यूज के प्लस हो चुके हैं। और अभी सब्सक्राइबर काउंट जो है 84 सब्सक्राइबर बेस पे आ चुका है। आपको क्या लगता है सर, ये पॉडकास्ट के थ्रू? ऐसा है, मुझे मैसेज मिला। मैंने पहले भी बताया, मैंने सर्विस के थ्रू बहुत साल सर्विस में रहा, तो मैं ग्लोबली लोगों के साथ हुकअप में हूँ, आना जाना है हर जगह। मेरा बहुत क्लोज यार दोस्त है। जैसे तुम आए हो अभी दिल्ली से, जैसे तुम दिल्ली से निकलते ही मुझे ये प्रोग्राम का यही मजा है, केयर कंसर्न ना। इससे पहले मैं तुमको जानता था, है ना। तो मुझे मैसेज आया दिल्ली से, फोन करने के लिए फोन किया। तुम्हारा जो मेरा बहुत नजदीकी यार दोस्त था, अनफॉर्चुनेटली तुम वहीं से ट्रीटमेंट करके निकले भी हो। मेरा यार दोस्त था 2006 से, मेरे सिक्स से मेरे उनके साथ उठना बैठना है, आज तक भी है। घर वाला रिलेशन है उनके साथ मेरा। ये नहीं कि फेलोशिप है या फिर मेंबर है, घर वाला मेंबर है। रिश्ता या फिर रिलेशन है उनके साथ। आज के दिन पे भी उन्होंने मुझे तुम्हारा नंबर भी दिया, और उन्होंने मुझे मैसेज भी दिया कि हाँ भाई हमारा एक लड़का आ रहा है, ऐसा ऐसा है, थोड़ा गाइड कर देना, मिसगाइड हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया पार्ट ना ये प्रोग्राम का यही है। जैसे मैंने बताया ना, मैं तुमको कल जानता था, जैसे वहां से जी। मैसेज आया, फिर तुम्हारे साथ फोन में बातचीत हुआ। कोई और एक जगह से मुझे फिर दोबारा फोन आया, जिसने तुमको टेक केयर कर रखा था, उसने मुझे पास ऑन किया, मैंने तुमको सेंटर में दिखाया। मैंने तुमको, क्योंकि जैसे जिस यार दोस्त ने मुझे फॉरवर्ड किया तुम्हारा इन्फॉर्मेशन, फिर तुम, वो मेरा दोस्ती का और मेरा रिलेशन का एक रिस्पॉन्स हो गया। इसलिए तुमको मेरा, मैंने ये भी देखना था तुम मिसगाइड हो जाओगे, क्योंकि मैं हर टाइम अगर तुम्हारे साथ रह नहीं पाऊंगा तो फिर तुमको सेफ साइड भी जाएगा। तो तुमको मैंने अपने सेंटर में ले जाके इंट्रोड्यूस किया, सेंटर में रखा। तुम इसी दौरान तुमको सेंटर का ओवरऑल मैनेजमेंट कमिटी से भी तुम्हारा मुलाकात हुआ, नजदीक से तुमको स्टडी करने का भी मौका मिला। यहाँ पे पैसे का तो कोई बात आता नहीं है ना। जी सर। जो हमारा, यही मैं अभी भी बोल रहा हूँ, यही हमारा प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा लविंग पॉइंट है। लव केयर कंसर्न जो कहते हैं ना, ये चीज हमारा मेन मुद्दा है। और वो फेलियर भी नहीं। अगर देखो, मैं और एक भी बात यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ। जैसे अपने 2095 96 में जैसे कोई ये मोबाइल्स का टाइम्स आ गया, मतलब टेलीविजन का टाइम, वो हर चीज इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर कोई भी चीज हो, अपग्रेडेड होता ही जा रहा है। जैसे सपोज मान लो कीपैड वाला मोबाइल था, उसके बाद कलर आ गया, कैमरा वाला आ गया, टच आ गया, इंटरनेट आ गया, मतलब अपग्रेडेड है ना। जी। और 1940 से हमारा ये प्रोग्राम स्टिल यही है, अपग्रेडेड का जरूरत ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये काम कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है। एंड वी आर द लिविंग प्रूफ, जी सर। है ना। 140, मोर देन 140 कंट्री में ये प्रोग्राम आज की डेट में रन हो रहा है।
और सक्सेस है, इसका कोई अपग्रेड नहीं है। क्यों? मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ क्यों? क्योंकि क्योंकि ये सर काम कर रहा है ना, ये काम कर रहा है। इसका रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। आजकल भी जो 1940 में जो था आज भी वही है। और ये काम सिर्फ काम नहीं कर रहा है, वो स्प्रेड हो रहा है। कंट्रीज स्प्रेड हो रहे हैं, फेलोशिपिंग स्प्रेड हो रहे हैं, मेंबर्स ऐड ऑन हो रहे हैं, लोगों के साथ सर्विस पहुंच रही है। आज की डेट में लोग अपने ही लैंग्वेज में आईपी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उन लोगों को पढ़ने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। मतलब ये चीज ना ग्रो कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है। इस वजह से ये प्रोग्राम, this is very beautiful part of this program. This is called Love Care Kanchan. That's why you are here with me. ओके सर, लास्ट आप अपना नेपाली यूथ को क्या बताना चाहते हो? जैसे कि हमारा फ्लैग भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, और आपका देश का यूथ को क्या बोलना चाहते हो सर? देखिए, यूथ, आज के डेट में यूथ मीन्स एवरीथिंग, है ना? उनको वो थोड़ा यहाँ पे, एक हमारा टाइम था और आज का यूथ का टाइम में बहुत सारा जनरेशन गैप है। आज जैसे मैं फ्लैशबैक में जाऊं, मेरा 16 साल और आज का 16 साल का लड़के का कंपैरिजन करूं, वो आगे बहुत एडवांस है। आज का यूथ टेक्नोलॉजी से लेस है, उनके पास हर चीज का एक्सेसिबिलिटी है। मतलब इंटरनेट है, मोबाइल से आजकल पढ़ाई वो कंपलसरी हो गया। उनके स्टडी भी विदाउट इंटरनेट कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो उनके साथ बहुत सारे एक्सेस है। तो थोड़ा संभल के, वही थोड़ा जहाँ कंफ्यूज हो, तो एक कहावत है ना, जहाँ कंफ्यूजन हो जा, तो अपने से बड़े को, या स्कूल्स में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, या घर में कोई बड़ा भाई हो, पेरेंट्स से होते हो, मदद मांगना, या फिर आस्क फॉर हेल्प के लिए कभी पीछे मत बोलना। क्योंकि ये कहावत है ना, स्मार्ट पीपल ऑलवेज सेज यस। तो मतलब स्मार्ट बनो, है ना? वो ये टेक्नोलॉजी को मिसयूज नहीं, यूज करो, तो बहुत सारी चीजें। ओके सर, थैंक यू। और आप अपना सेंटर का अभी भी प्रमोशन कर सकते हैं, जैसे कि पेज, वेबसाइट, और ऐसा है, यदि देखो कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो तो आपको कैसे कांटेक्ट करे? ऐसा है, हमारा फेसबुक में भी न्यू डेस्टिनेशन एक्टिव ग्रुप करके पेज है, और हमारा वेबसाइट है www.NDAG, न्यू डेस्टिनेशन एक्टिव ग्रुप का एक एक अल्फाबेट, NDAG.org.NP, ये हमारा ऐड वो है। और वेबसाइट है, हमारा सारा इंफॉर्मेशन, ईमेल्स, फोन नंबर्स, एड्रेस, आईपीस, पैम्पलेट्स, और हमारा हर क्वार्टरली, हर 3-3 महीने का प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने उसमें डाला हुआ है। तो अगर जो कोई भी वहाँ पे, वो फ्री ऑफ एक्सेस है, उसका कोई कॉस्ट नहीं है, वहाँ पे सब अवेलेबल है, वहाँ देख सकते हैं, या फिर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। और सर, ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि राजू जी ने बताया यूनिफॉर्म भी देते हैं, तो ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना हो सकता है सर? देखिए, नेपाल गवर्नमेंट का जो एक कैटेगरी है, उन्होंने 20 से 25,000 तक करके, मैक्सिमम 15 से मैक्सिमम, मिनिमम जितना तुम कर पाते हो उससे मैक्सिमम 25,000 पर मंथ करके गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है। तो हम वो नहीं करते, हमने देखते हैं अब की बैकग्राउंड क्या है उसका, वो एक्चुअली नीडेड है नहीं है, पे कर सकता है नहीं कर सकते। क्योंकि ये दुखदाई बात है कि हर जगह वर्ल्ड में का तो पता नहीं, नेपाल में ड्रग के लिए कोई भी फंडिंग नहीं है। तो हमने बहुत बड़ा दुख के साथ फैमिली से नेगोशिएशन करके उसका फी लेना होता है। वही फी में से हमने राशन देखना होता है, रेट देखना होता है, इंटरनेट, ये बत्ती, पानी, ये सब, ये मेडिटेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, सब चीज उसी के अंदर में करना होता है। तो इसीलिए हम 15,000 पर मंथ, तो ये ओके। 9,000 कुछ हो गया इंडियन करेंसी में, 15,000 पर मंथ। अब सीधा सा हिसाब अगर हम लगा भी ले, 9,000 पर मंथ में इंडिया में एक ही व्यक्ति का वीक में 2 टाइम्स मटन और चिकन, या फिर चिकन मटन कुछ भी हो डिफरेंटली, और 2 टाइम्स एग्स करी, है ना, नहीं हो पाता है। जी। तो हम मिनिमम से मिनिमम में हम हम प्रॉफिट बेस्ड नहीं है, हम सर्विस बेस्ड है। तो हम मिनिमम, हमने वहां से, हमारा मोटिव वहां से सेंटर से कोई प्रॉफिट बनाना नहीं है। हम जो भी जितने भी स्टाफ से, जो फाउंडर मेंबर है, सारे वॉलेंटियर्स है। हमने आज तक सैलरी करके किसी को भी दिया भी नहीं है, आज तक लिया भी नहीं है। तो हम मिनिमम, हमारा सर्विस ओरिएंटेड लोगों को ज्यादा फोकस करना चाहता है कि मिनिमम से मिनिमम में उनका इलाज हो पाए। हमारा एक ही यही मोटिव। ओके सर, एंड थैंक यू सर, आपने वैल्यूएबल टाइम दिया मेरे पॉडकास्ट के लिए, और बहुत अच्छी तरीके से आपने देखभाल किया
और आपकी वजह से मैं आधा का आधा नेपाल घूम पाया हूँ। और थैंक यू कहना चाहता हूँ जैसे कि जगन जी को और विकास भाई को और अपना दोस्त विवेक बॉबी। है। यदि बॉबी, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ ये पॉडकास्ट के थ्रू, यदि बॉबी नहीं होता ना सर हम दोनों मिल नहीं सकते। उसने एक्चुअली सोचा था कि मेरे को वापस बैंगलोर छोड़ने के लिए, लेकिन जब आपने फोन उठा के बोला कि आ जाओ, तो आपको क्या लगता है बॉबी के प्रति सर? नहीं, ऐसा जब तक बॉबी का फोन मुझे नहीं आया था या फिर मैं उसको तब तक मुझे तुम्हारा कोई आइडिया ही नहीं था कि तुम नेपाल में आ गए या फिर वहां पे जानकारी में रुके हुए हो, तुम ऑलरेडी यहाँ पे हो। मुझे कोई पता ही नहीं था, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं था। जैसे मुझे वहां से फोन आया और मैंने नंबर तुमको पास किया, तो वो नंबर के थ्रू हमारा जो बातचीत हुआ, उसके बाद फिर हमारा कनेक्शन के बाद फिर आज तक ये जर्नी ना कंटिन्यू हो पाया। नहीं तो उससे पहले तो मेरे पास कंफर्मेशन था ही नहीं तुम्हारा। और सर अधिकतर है ना, हर एक रिहैबिलिटेशन में जा चुका हूँ, डायरेक्टरी बात कर चुके हैं। तो आपका पॉडकास्ट जो है ना, बढ़िया लगा मेरे को। कुछ दिन रुका वहाँ पे और आपका जो पेशेंट्स ठीक हुए हैं आज के डेट पे उनसे बात किया, और आपका सेंटर इंचार्ज से भी बात किया, फिर आप प्रेसिडेंट हो, आपसे बात किया हूँ। मुझे बढ़िया लगा सर, और जितने भी लोगों ने बोला ना जो काम तू कर रहा है बढ़िया ही कर रहा है। तो आपका भी विचार बता दीजिए हमारा पॉडकास्ट में सर। नहीं, ये ठीक है। ये वन टाइप ऑफ अवेयरनेस ही है ये भी, है ना? इसको देखो, किसी भी चीज का कोई भी मतलब निकालना बहुत आसान होता है। तो ये भी वन टाइप ऑफ अवेयरनेस ही है, सोशल अवेयरनेस है, सोशल काम है। और जो जैसे जैसे तुमने बीच में बताया कि हमारा सेंटर में सबसे मैसेज डिलीवर हुआ, और एक बार जो हमसे ट्रीटमेंट लेके ठीक है आज तक, वो भी हमारे से खुश है। आप जितने भी अब देखो, हर वो सेगमेंट में, हर बैच में दो चार पांच 10 तो उसको रिपीटेड होना ही होना है। ये हमारा दुखदाई प्रैक्टिस है। और जो हर बैच में हमारा पांच सात हर 3 महीने में, 3 महीने 4 महीने, 3 महीने 4 महीने में पांच सात हमारा बैच में, एवरी बैच में हम ट्रीटमेंट सक्सेस हुआ है। अब वो तुम खुद अपने आंखों से भी देख के आए हो। सबसे शुरुआती तुमने पोस्टकास्ट हमारा ज्योति जी से किया है, जिनका अभी 12वां महीना चल रहा है। और वो सर हमारा लास्ट बैच है। बड़ी खुशी की बात है, मैंने किसी को नहीं देखा कि एक 14 साल का लड़का सेंटर में एडमिट करने के लिए आपने वो स्टेप उठाया है ना सर। वहां पे मुझे भरोसा हुआ कि अब बढ़िया ही काम कर रहे हैं। मेरे आंखों के सामने की बात है कि आपने उसको एडमिट करके आप गए वहां से, उसका क्लॉच जब तक नहीं आया आप वहां से हटे नहीं, उसका जो भी राशन पानी है सब सुविधा करके ही गए आप। तो देखो, कोई भी, चाहे एज नहीं मैटर होता है। जैसे प्रोग्राम में कहते हैं, ये जो बीमारी है, ये ना एज देखती है ना सेक्स देखती है, लड़का है लड़की है, ये धनी घर का है, ये कम पैसा वाला घर, ये गरीब है, ये कुछ नहीं। ये डिजीज ना, डिजीज पार्शलिटी नहीं करता है। डिजीज सो वन डिजीज वन प्रोग्राम, वन मेडिसिन। तो यही मेरा डिलेमा यही है कि हमने जो हमारे साथ जुड़ गए, उनको हमारा बेस्ट ऑफ एबिलिटी देना ही देना है। या फिर वो स्ट्रीट से आया हुआ हो या फिर वो बड़ा कोई भी हो। मेरे में तुमने खुद अपने आंखों से देख के एक्सपीरियंस करके आए होगे, मेरे में कोई पार्शियलिटी नहीं है। सब एक समान है, सबको एक ही ट्रीटमेंट है। सब स्टाफ से लेके इनमें तक, क्लाइंट तक एक ही जगह बैठ के खाना खाते इंक्लूडिंग हैं, विजिटर है सर। ना? मेरे में कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई पार्शियलिटी मेरे में अलाउड नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर, आपने टाइम दिया, और आपका सेंटर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और थैंक यू मैम, कैमरा मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। बंद कर